ओके, हेलो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो काफ़ी टाइम के मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों में बिजी था। कहाँ पे बिजी था मैं? एक्चुअली मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और ये रिपोर्ट में मैं काफ़ी रिसर्च मैं बिल्कुल जा करके लिटरली जो सीईओज़ हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स ऑनर्स, उनसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनकी इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, सब कुछ देख के, ठीक है। मैं क्लासीफाई करूँगा मेरे अपने टॉप ऑल्ट्स 100x 50x 30x 20x 10x 5x के हिसाब से रिपोर्ट्स होंगी और पीडीएफ रिपोर्ट्स होंगी। इसमें सब कुछ कवर होगा, फंडामेंटल, एंट्री, स्टॉप लॉस, सिनेरियोज, अगर ये ऐसे होगा वैसे होगा तो कैसे प्ले करना है हमें, ठीक है। एवरीथिंग विल बी देयर, टेक्निकल एनालिसिस विल बी देयर, सब कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। और ये पेड होंगी और प्राइस इसका बहुत ही कम होगा, फिजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये इसलिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिसेंटली 6-7 महीने में काफ़ी लोगों का लॉस हुआ, मेरा भी है, बट रिसेंटली एच ने काफ़ी रिकवर कर दिया मेरा, ठीक है। तो उसके बेस पे एक नॉमिनल बहुत ही कम सी फीस में, ठीक है, जो कि सब अफोर्ड कर पाएंगे, ताकि उनके पोर्टफोलियो को डायरेक्शन मिल पाए, अपना पोर्टफोलियो रिकवर कर पाए और एक क्वालिटी प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे पाए। अगर अपना वो पोर्टफोलियो 20-30% भी इस रिपोर्ट के साथ फॉलो कर जाएंगे, ठीक है, और हमारा जो कॉइन्स हाई चांसेस प्ले आउट होंगे, अगर हो जाते हैं तो वो एक आउट परफॉर्म कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। कुछ 6-7 महीने से तो कुछ भी नोबडी, कुछ भी नहीं, जो ट्रेडर्स हैं वही पैसा बना पाए हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल लेवल्स को फ्लिप करना जानते हैं, जिन्होंने, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो उन्होंने पैसा गंवाया है ये अभी तक, ठीक है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन देखो, ये वाली जो चीज़ अभी चल रही है ना, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे सभी एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि सितंबर नीचे जाएंगे, ठीक है, हम न्यू लोस की तरफ जाएंगे और लास्ट क्वार्टर में ऐसे पंप हो जाएंगे, ठीक है, जो कि नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है। अगर सितंबर पे आप लोग बेरिश हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि सितंबर हमें न्यू लोस पे जाएंगे, ये 44-42 के यहाँ तक, ठीक है, तो हम लास्ट क्वार्टर में नहीं पंप होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आ गया तो एकदम से ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, ये चीज़ पूरी एक कंसोलिडेशन के साथ मूव की है, ठीक है। ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन का फिर एक मार्क डाउन फेज आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर बॉटम बनाना होगा तो रीकम्युलेशन होगा, फिर मार्कअप फेज आएगा। ऐसे चलते हैं वाइकॉफ के वो एस टी वो जो चीज़ें हैं वो बस दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, और एक्चुअल में वो हर जगह फिट हो जाती हैं, ठीक है, पर बायस के हिसाब से, ठीक है। तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव टॉप ही माना जाएगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव माना जाएगा। तो फिर लास्ट क्वार्टर जो होगा हमारा, हम उस पर बॉटम बना सकते हैं, पर पंप नहीं होंगे। फिर पंप फिर हम मार्च के बाद होंगे, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के एंडिंग में या बीच में हो सकते हैं। फिर वहाँ नेक्स्ट ईयर तक बात चले जाएगी अगर आप बेरिश हो तो अगर आप बेरिश हो तो एक लंबा होराइजन देख के चलो, एकदम से बाद में आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिटकॉइन नहीं मूव करेगा, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखो, आप एक बहुत बड़ा डाउन फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसकी रिकवरी भी साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं होगी इतनी जल्दी रिकवरी, ठीक है, क्योंकि ये अगर डाउनफॉल आया ना यहाँ से, तो ये डाउनफॉल के पीछे इतना बड़ा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लगा है इस डाउनफॉल को लाने के लिए, तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाने के लिए एक एक्यूमुलेशन भी लगेगा। ओके, गेट क्लियर टू इट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे फिर लास्ट क्वार्टर में बुलिश नहीं हो सकते आप। फिर जो चीज़ें होंगी नेक्स्ट क्वार्टर जो मार्च के बाद, ठीक है, तो फिर मार्च तो पक्का ही है, उसके बाद तो होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और भी मॉडल्स हैं, बट करेगा मार्च के बाद आना चाहिए। वैसे मार्च के बाद मैं बहुत बड़ा रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरा जो है मानना, वो मैं बताता था मेरा क्या ओपिनियन है अभी यहाँ से, ठीक है। मैं मैक्स वैसे देखा जाए तो ये अब ये एक सपोर्ट है, ठीक है, जो रिसेंटली जहाँ पर बिटकॉइन है, ठीक है। तो ये एक तरह का देखा जाए तो डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह बन रहा है, ठीक है। वैसे इसका हाई ये बना नहीं है, डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह बन रहा है। तो ये वैसे तो अगर देखें तो ये सारा स्ट्रक्चर बेरिश ही है, ठीक है, ठीक है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि जैसे बुलिश कंटिन्यूएशन, वो यहाँ तक थी जब ये हम यहाँ पर थे उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर थे मेरे को पता था कि ये नीचे से लिक्विडिटी उठा के ऊपर इसने रिटेस्ट यहाँ पे किया भी और फिर ऊपर भी गया, पर यहाँ से फिर से हम मार्केट को ब्रेक करके फिर नीचे गए, तो ये चीज़ें एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। तो बुलिश कंटिन्यूएशन वहाँ पर थी, अब ये बुलिश कंटिन्यूएशन नहीं रही है, ठीक है। तो ये एक पूरा का डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है,
ठीक है, लोअर हाइज लोअर लोस। तो इसको सिंपल सी बात है, बेरिशनेस इनवैलिडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रीसेंट हाई तोड़ना पड़ेगा 65K, ठीक है, दैट इज़ सिंपल। इसके ऊपर जैसे जाते हैं हम, ठीक है, वी आर बैक, तो फिर हम मतलब कि ऊपर जाएंगे न्यू हाइस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सितंबर को मतलब कि यहाँ पे लोज आने देंगे, फिर ऐसे क्या कर रहे हो, इतना बड़ा मूव तो आ ही नहीं सकता बिटकॉइन में इतनी जल्दी, महीनों में महीने लग जाए, बिटकॉइन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अगर फिर है तो मैक्स टू मैक्स में 54K सोच रहा था, क्योंकि ये स्टिल हम इस एरिया पर टिके रहेंगे, ये भी जोन है, ठीक है। और 54K मेरा मैक्स है, ठीक है। उससे नीचे गया तो फिर मैं लाइक लास्ट क्वार्टर जो है वहाँ पर रैलीज देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती हैं, क्योंकि होगा क्या कि बिटकॉइन ऐसे जा रहा होगा ना नीचे, तो ऑल्टकॉइन गिरेंगे, तो यहाँ पे बिटकॉइन ठहरेगा, तो ऑल्टकॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप हमें देखने को मिलेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जैसे HNT है, सुई है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहे होंगे और ये आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, ऐसे आवे हैं, ठीक है। तो कुछ हमें रैलीज देखने को मिलेंगे कुछ कॉइन्स में, पर्टिकुलर कॉइन्स में, तो हम उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। फुल ब्लोन जो बुल रन जैसे ये था, यहाँ पर था और पहले था, ये हमें तभी ही देखने को मिलेगा अभी हम अगर 65K के ऊपर जाता है, ठीक है। 65K हमें पूरा क्लीन ब्रेक चाहिए, मतलब कि हम इसके ऊपर ठहरने चाहिए, ऐसे नहीं जैसे ये वाला सीन हो गया, मतलब कि पूरा वीक तो ठहरे, कम से कम वीक तो ठहरे इसके ऊपर, ठीक है, वीक तो हमें ठहरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीन है, तो अगर नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर ये वर्स्ट एक्सपेक्ट भी करो, फिर आपको वर्स्ट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें देखो, वैसे तो देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत वैसे इससे तो मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसलिए अभी भी नहीं मान रहा हूँ, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मान रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं नीचे 44 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 54 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी बनी है ऐसी बनती है, इतना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा होता है नाल साथ ही नीचे डंप आता है उस पर, ठीक है। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉप होता है वो छोटा होता है, ठीक है, 2-3 महीने का है, इसमें तो काफ़ी 4-6-7 महीने हो गए हैं, तो इसलिए काइंड ऑफ ये एक कंसोलिडेशन में मैं अभी भी काउंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा बहुत मैच करता है इसके साथ, बिटकॉइन जो यहाँ पर था इसके साथ मैच करता है, मतलब कि ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट, वैसे डाउन ट्रेंड नहीं है पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर भी है, यहाँ पे बहुत ही स्टीप डाउन ट्रेंड था, तो ये एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये तो फिर कोरोना आ गया तो उसकी वजह से ब्लैक सोन इवेंट आया, तब ये कैंडल्स आई, नहीं तो नहीं आनी थी। तो अगर देखें तो ये यहीं से कंटिन्यू होना चाहिए था ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो डाउन ट्रेंड अगर हम देखें तो कितने दिनों का था ये, यहाँ से 196 हाँ 190 डेज़ के आसपास का, ठीक है। तो हम यहीं से इसको बुल मार्केट मानेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ ब्लैक सोन कोरोना की वजह से हुई थी, तो अगर हम यहाँ से देखें और ठीक है 170, तो और वो थोड़े बहुत 190 कुछ ही हफ्ते मिड ऑफ सितंबर के बाद में हमें पंप देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, ब्रेकआउट देखने को मिले इसके हिसाब से, ठीक है। तो सितंबर पे आप न्यू लो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे भी कोई भी इंडिकेटर अभी मार्केट और प्राइस ऐसा है कि इंडिकेटर कोई भी चल नहीं रहा है। जो इंडेक्स है ये देखेंगे एक्सट्रीम फीड के, मतलब एक महीने से फीयर में, अभी एक्सट्रीम फीयर में चल रहे हैं हम, ठीक है, एक्सट्रीम फीयर में चल रहे हैं, तो यहाँ से न्यू लोज एक्सपेक्ट करना मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप न्यू लोज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई तो फिर पूरा ये फिर बेयर मार्केट ही मानी जाएगी, ये एक छोटी सी बेयर मार्केट मानी जाएगी, उसका पूरा फिर एक पूरा मार्केट फेज आने के लिए कि रिकम्युलेशन चाहिए, मार्कडाउन होगा, समझ रहे, बाइकअप के सारे मार्केट साइकिल फेजेस ही प्ले आउट होंगे ना, समझ रहे। तो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि यहाँ से करके ऐसे चला जाएगा, वी शेप रिकवरी, वो फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुई थी, जैसे ही फर्स्ट टाइम पे डंप पे होती है, फिर होती है रिकवरी, फर्स्ट टाइम के डंप पे वी शेप रिकवरी के लिए अगर आप जो सोच रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुई थी, पहली बारी में ही डंप उसके साथ में ही मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इसमें गया और फिर से वहीं पर आया, अब इसका यहाँ पर बनता था, वहाँ पर नहीं हुआ, कहाँ पर बनता था, यहाँ पर बनता था, यहाँ से ऊपर जाओ, यहाँ पर नहीं गया, इस रेजिस्टेंस पे अटक गया वो, ठीक है। तो वो चीज़ तो भूल जाओ वी शेप रिकवरी वाली,
ठीक है, वी शेयर रिकवरी नहीं मिलेगी आपको, फिर ये यहाँ से पूरा टाइम लगा के जाएगा। तो ये मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो ऑल्ट्स का क्या सीन है, देखो जो भी ऑल्ट्स है आप अपने होल्ड करो। ठीक है, मैं रिपोर्ट्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यू मस्ट बाय दम। और उसके बाद में जो आपके पुराने ऑल्ट्स हैं, ठीक है, आपको वो शफल भी करने पड़ सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट्स अभी मैं रिपोर्ट के हिसाब से देखूंगा अगर वो नहीं अभी तक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी कॉइन्स देखें तो कौन कौन से कॉइन्स हमारे पास अभी रिसेंटली सुई काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से। ठीक है, सुई इज़ लाइक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आप एक हेल्दी पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पे सेटअप भी इसका प्रॉपर ठीक है, लॉन्ग बनता है इसका। ठीक है, यहाँ पे 20-30 15 से 25% का मूव ये दे सकता है। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सुई ने ही मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर हायर हाई एक बना है पिछले हाई से। अगर ये टूट गया, यहाँ टूट गया तो हाई लो बन जाएगा, तो फिर ये सुई अकेला ही मेरे को लगता है ये यहीं से अप टर्न शुरू कर देगा। अगर ये हाई इस बार तोड़ दिया इसने तो सुई हमें काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगा। और सुई के एडवांसेस बहुत ज़्यादा, गेमिंग कंसोल्स इन्होंने खोले हैं, इनकी गेमिंग पता नहीं बहुत सारी चीज़ें गेमिंग में काफ़ी घुसे हैं ये। ठीक है, उसके बाद में जो आवे है, आवे भी काफ़ी अच्छा है अगर हम देखें तो। आवे भी ले सकते, प्रॉपर एक्यूमुलेशन और ट्रेंड में है, इसलिए मतलब कि बाकी ऑल्ट्स की तरह मरा नहीं है। जैसे हमारा बीमेक्स मर गया, ठीक है, नीचे ही जा रहा है ये। और गेमिंग के लिए ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा कॉइन है, ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। पोंकी की भी बच गई, पोंकी जो सपोर्ट तोड़ रहा है, पोंकी अब यहाँ पर 0.16 तक आएगा ये। ठीक है, उसके बाद में ENS है, ये भी काफ़ी अभी ठीक है, ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन में मेरा होल्ड ही है ये। ठीक है, GLM काफ़ी नीचे चला गया है, इसको 0.35 के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, और टिया देखें तो ये भी पूरा डाउन ट्रेंड में है, और टिया रिसेंटली यहाँ तक आ सकता है 3.5 वो $3 के आसपास। ठीक है, मेरा होल्ड ही है, मेरा यहाँ पर $6.5 के पास की एंट्री है, इसके मैं होल्ड ही करूँगा। ठीक है, तो ये सीन है ओवरऑल। अगर हम ऑल्ट्स की बात करें तो ऑल्ट्स का देखो कोई बॉटम नहीं होता, आपको आपके कॉइन्स होल्ड करने पड़ेंगे। 80% डाउन पे मेरे को पता है, 70-80% 60% डाउन आपको होल्ड ही करने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। अगर आपका कैपिटल फ्री पड़ा है तो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स जैसे HNT, सुई, ठीक है, और आवे, इन जैसे कॉइन्स में रख सकते हैं। रे भी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है रे ने। ठीक है, अगर बिटकॉइन वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना आप तो 44 के, तो रे फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 0.6 के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.5 के पास में रे आपको सालाना $80 देखने पे भी मिलेगा। ठीक है, तो फिर आपको पता है कि वहाँ से चीज़ें एकदम से बाउंस नहीं की, फिर लास्ट क्वार्टर भी वही जगह दिसंबर और जनवरी में जाके फिर हम अप ट्रेंड शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को ऐसे देख के चलो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। हाँ, ओंडो भी काफ़ी अच्छा है, ओंडो भी बाइंग लेवल पे आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस और 0.36 के बीच में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय जोन, अच्छा बाय रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रहेगा, और मेरे को लगता है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट बनेगा आपको पोर्टफोलियो का। ठीक है, सो इफ़ यू न्यू टू चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो रिपोर्ट्स और टेलीग्राम जो मैं बना रहा हूँ रिपोर्ट्स, आई थिंक मेरे को 15 से 20 दिन हो गए। ठीक है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो टेलीग्राम और ट्विटर पे ही अनाउंस होगी, उनके अनाउंसमेंट, सो यू मस्ट जॉइन इट। ठीक है, सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।